परीक्षित भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा लौआ मेला जुड़ा। अरे हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। बिमल भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा बिमल मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। भैया शिवम दाने वीर चबाने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। देह से चितायाम परीक्षित जी चाहे रबड़ी खाई हो चाहे सूखी रोटी खाई हो, लेकिन ये शरीर तो जलना ही है। महापुराण की। श्री सुखदेव जी बोले राजन, अब हम तुम्हें भगवान की आगे की पावन चरित्र की गाथाएं श्रवण कराते हैं। अभी परीक्षित जी आप श्रवण कर रहे थे कल्लू शास्त्री जी के मुखारबिंद से कि भगवान ने पूतना का वध किया। ये पूतना कौन थी? प्रहलाद की नाती बलि, उनकी बेटी थी रत्नमाला, पूर्व जन्म। तो परीक्षित जी जब भगवान वामन अंगुल के बन करके गए थे, जब 3.5 कदम पृथ्वी को मांगा था, तो ये लड़की वहीं खड़ी थी। विचार किया अगर इतना छोटा लड़का हमारा हो तो जहर देके मार दे। भगवान ने कहा तुम मैं भक्त की बिटिया, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये वही थी। कंस बैठा है। परीक्षित जी जब पूतना का सुना कि पूतना मर गई, यहाँ निराश कंस बैठा है सभा में, गड़काएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व नगाड़े ढोल ताशे बजा रहे, लेकिन मेरे भैया कंस के दिल को सुकून नहीं आ रहा है। बजे ढोल मृदंग संग में जंग रही झन्नाई, और बह बह की आवाज रे सभा से पंचों आई।
कंस बैठा है गद्दी में, बार बार अपनी जीभ को होठों पर फिरा रहा है। आहा बड़े जवान सभा में बैठे नंगी खींच रहे तलवार। अब होनहार सो हुई कमिटी है जो विधाना ने लिखी लिखी विधाता की नहीं मिटी है, पंचों करियो जतन हजार। मेरे भाइयों, इंटरवल सबकी छुट्टी। कर लो भैया, हमारे लगा दो, घर वाले काम है पंडाल में, आ जल्दी ईंटें दो भैया एक कथा आयोजक परिवार जो है सभी से निवेदन है कि आप लोग, आज छठवां दिन है, अब 2 दिन थोड़ा जल्दी से आ जाओ। हाँ, सवेरे का जो टाइम है उसमें थोड़ा कम करो, इधर कथा में बढ़ाओ। जल्दी से जल्दी आने की कृपा करें। परीक्षित जी, कंस ने बकासुर को बुलाया। ये बकासुर जब था ये धोबियों का सरदार था, धोबियों का सरदार बकासुर, पूतना का भाई। कंस ने कहा है भैया बकासुर, हाँ कहो। बोले तुम चले जाओ अब गोकुल, जाकर के कन्हैया और बलराम को मार करके आओ। कंस उदास हो गया। बकासुर बोला भैया कंस हमारे रहते तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता, और चिंता नहीं करो, तुम्हारा चेहरा दिन प्रतिदिन उदास हो रहा है, ये कुमल्या रहा है, इसलिए भैया चिंता बिल्कुल नहीं। परीक्षित जी, बोल बिल्ला बल बिहारी लाल।